कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए। हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती क्योंकि वो अपना निशान खुद मिटा देते हैं। भाई सच बताना, दिल से बुरा लगता है ना जब आप घंटों बैठकर वीडियो एडिट करो और प्ले करते ही वो एकदम सस्ता झटका मारे। दिल टूट जाता है वहां पे। लगता है एडिटिंग छोड़ दूं, क्योंकि हमें लगता है मैग्नेट्स मीडिया जैसे मक्खन फ्लो सिर्फ ब्लेंडर और अनरियल वाले ही बना सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तुमने जो पूरा सिनेमैटिक फ्लो देखा, वो पूरा खेल तुम्हारा भाई सिर्फ आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप में करके दिखाएगा। इसमें कुछ ऐसे सीन्स ट्रांजिशंस के तरीके हैं जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जिसे सीखने के बाद तुम किसी भी बोरिंग डॉक्यूमेंट्री को एकदम बटरी स्मूथ बना दोगे। तो रेडी हो जाओ और ध्यान से एक एक स्टेप नोट करो, क्योंकि हर छोटा डिटेल्स फाइनल रिजल्ट को बना या बिगाड़ सकता है। तो जो सबसे पहले टेक्निक मैग्नेट्स मीडिया अपनी वीडियोस में यूज करते हैं, उसे कहते हैं 2.5D पैरालैक्स इफेक्ट। तो चलो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग की फ्लैट फोटो है, बिल्कुल नॉर्मल 2D फोटो जिसमें कोई डेप्थ नहीं है। अब इस फोटो को तुम फोटोशॉप में 3 हिस्से में कट करते हो। बैकग्राउंड यानी कि आसमान, मिडिल यानी कि बिल्डिंग और फोरग्राउंड यानी कि जो कैमरे के सबसे सामने है, जैसे कोई पोल या कोई ट्री। अब इन तीनों लेयर्स को आफ्टर इफेक्ट के 3D स्पेस में अलग अलग डिस्टेंस पर रख दो। आसमान सबसे पीछे, बिल्डिंग बीच में और फोरग्राउंड है तो वो सबसे आगे। जब कैमरा मूव करता है तो पास की चीजें हमें ज्यादा मूव करती हुई दिखती हैं और दूर की चीजें कम मूव करती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल लाइफ में होता है। जब तुम कार में बैठे हो और बाहर देखो तो रोड के पास के पोल्स तेजी से पीछे जाते हैं, लेकिन दूर के पहाड़ ऑलमोस्ट स्टैटिक लगते हैं। इसी प्रिंसिपल को पैरालैक्स कहते हैं। चलो अब देखते हैं आफ्टर इफेक्ट में इसको लाइव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद हम एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, फिर सारे एसेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग वाली लेयर को टाइमलाइन पर इंपोर्ट करेंगे और इसके 3D स्विच को ऑन कर देंगे। फिर इसको स्केल डाउन करेंगे ताकि ये स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल हो। फिर हम क्रिएट करेंगे एक 35mm का कैमरा और कैमरे को इजीली कंट्रोल करने के लिए एक नल ऑब्जेक्ट लेकर कैमरे को उस नल के साथ पेरेंट कर देंगे। अब जो स्काई वाली फुटेज है उसको टाइमलाइन पर लेके आएंगे और उसका भी 3D स्विच ऑन कर देंगे। पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम स्काई वाली फुटेज को 3D स्पेस में बिल्डिंग लेयर के काफी पीछे पुश करेंगे। तो इस फुटेज को हम स्केल अप करेंगे ताकि ये पूरे स्क्रीन को प्रॉपरली कवर कर ले। यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट में 2 व्यूज को ऑन कर लेंगे ताकि हम टॉप व्यू से कैमरा और ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को इजीली देख पाएं। स्काई को थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं। नल के पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में कैमरे को ऊपर की ओर रखेंगे। अब स्काई को ऊपर शिफ्ट करने से नीचे से ये क्रॉप होने लगा है। इसको फिक्स करने के लिए CC रेप्टाइल इफेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ से हम अनफोल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अप एंड डाउन की वैल्यूज को बढ़ा देंगे। अब चेक करते हैं। ओके, परफेक्ट। अब हमारा सीन डिजाइन हो चुका है। अब बारी है इसको स्मूथ बनाने की। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F9 ताकि की फ्रेम ईज हो जाए। फिर हम स्पीड ग्राफ को ओपन करेंगे और इसके पीक को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे ताकि स्टार्टिंग में स्पीड फास्ट रहे और धीरे धीरे ये स्पीड स्मूथली कम होते जाए। अभी कैमरा बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो टाइमलाइन में की फ्रेम को दूर करेंगे ताकि इसका मोशन स्लो हो जाए। अब चेक करते हैं। ऑसम। अब ये देखने में कितना स्मूथ लग रहा है। नल लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और की फ्रेम को रिमूव कर देंगे। फिर एक नया की फ्रेम ऐड करेंगे। अब अगले सीन में जाने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड ट्रांजिशन टेक्निक का, और जिसे कहते हैं शटर रिवील ट्रांजिशन। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। सोचो एक दुकान के सामने शटर लगी है। जब तक शटर बंद है अंदर का कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही शटर ऊपर स्लाइड होता है अंदर दुकान धीरे धीरे दिखने लगता है। इसी टेक्निक को हम इस विंडो के साथ करने वाले हैं। तो चलो आफ्टर इफेक्ट में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्डिंग वाले लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इसके सेंटर विंडो को मास्क आउट कर देंगे।
फिर मास्क को कॉपी करेंगे और नीचे वाले लेयर पे पेस्ट कर देंगे और इसके मोड को सब्सट्रैक्ट में कर देंगे। इससे क्या हुआ, नीचे वाले लेयर पे बिल्डिंग है विदाउट विंडो और टॉप वाले लेयर पे विंडो है विदाउट बिल्डिंग। अब कैमरे वाले नल के जेड एक्सेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो कैमरा जूम इन होगा। अब बिल्डिंग वाले लेयर जिसमें हमने मास्क किया था विंडो को, उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके वाई वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो विंडो नीचे की ओर स्लाइड होगी। अब की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, फिर स्पीड ग्राफ को ओपन करेंगे और इसके पिक को मिडिल में रखेंगे। विंडो स्लाइड एनिमेशन को भी स्मूथ करेंगे और इसकी स्पीड को स्टार्ट में तेज और फिर स्लो रखेंगे। नेक्स्ट इमेज को टाइमलाइन में लेके आते हैं। इमेज को 3D में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, फिर जेड एक्सेस को कम करेंगे। कैमरे को इमेज के बिल्कुल पास ले जाएंगे और इमेज को बिल्कुल फ्रेम के सेंटर में मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट सीन में इंटर करने के लिए हम यूज करेंगे अगले टेक्निक का, और जो है मैच कट ट्रांजिशन। मैच कट एक ऐसी एडिटिंग टेक्निक है जिसमें दो अलग शॉट को इस तरह जोड़ा जाता है कि उनके बीच का कट व्यूअर को पता ही नहीं चलता। तो इसका कोर प्रिंसिपल सिंपल है, एग्जैक्ट मैचिंग पॉइंट पे शॉट को स्विच करो, कट इनविजिबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इमेज को टाइमलाइन पर लेके आते हैं और इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। फिर से कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे और इसके जेड एक्सेस को कम करेंगे। लेकिन अब एक नया इशू आ गया है, ये इमेज बिल्डिंग के पीछे से नज़र आ रही है। इसको हम फिक्स करेंगे बिल्कुल आसानी से। एक शेप लेयर बनाएंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्डिंग वाले पोजीशन को कॉपी कर शेप के पोजीशन में पेस्ट कर देंगे। फिर इमेज को ट्रैकमेट कर देंगे शेप लेयर पे। अब इमेज बिल्डिंग से बाहर नहीं आएगा। जब इमेज पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, इमेज को स्प्लिट कर देंगे और ट्रैकमेट को रिमूव कर देंगे। न्यू नल का यूज करेंगे, कैमरे को जूम करेंगे इमेज पे ताकि इमेज पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। फिर न्यूज़पेपर वाले इमेज को एडजस्ट करेंगे ताकि जो इमेज है प्रॉपर न्यूज़पेपर पे फिक्स हो जाए। न्यूज़पेपर में जहां इमेज शो होगा उस एरिया को मास्क आउट कर देंगे। न्यूज़पेपर वाले इमेज को स्क्रीन से बाहर ले जाएंगे। फिर नल को डुप्लीकेट करेंगे और कैमरे को जूम आउट करेंगे। की फ्रेम को स्मूथ करेंगे। न्यूज़पेपर वाले लेयर को यहाँ तक ट्रिम कर देंगे। अब हम न्यूज़पेपर के बैकग्राउंड लेयर को इंपोर्ट करेंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे प्रॉपरली सीन में फिट कर लेंगे। वॉल फ्रेम वाले इमेज को इस पॉइंट पे स्प्लिट कर देंगे और इस लेयर पे मास्क क्रिएट करेंगे। फिर इस पे अप्लाई करेंगे ट्राइटोन इफेक्ट ताकि ये न्यूज़पेपर के थीम के साथ प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए। इसके मिड टोन को एडजस्ट करेंगे। अब ये पूरी तरह ब्लेंड हो चुका है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सीन पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट टेक्निक का यूज करके, जिसे बोलते हैं सीम डिवाइडर टेक्निक। इसका मतलब है कि दो जोड़ी हुई इमेज के बीच की जो हार्ड आर्टिफिशियल लाइन होती है उसको हम एक आउट ऑफ फोकस ब्लर्ड ऑब्जेक्ट से कवर कर देते हैं, ताकि वो ज्वाइंट इनविजिबल हो जाए और पूरा फ्रेम एक ही नेचुरल सीन लगे। हम उस एग्जैक्ट जोड़ने वाली लाइन के ऊपर एक ब्लर्ड ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे कोई फिलर या दरवाजा या कोई ट्री। तो चलो इसको आफ्टर इफेक्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट इमेज को टाइमलाइन पे लेके आएंगे, इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, नल को डुप्लीकेट करेंगे और कैमरे को लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे जब तक प्रीवियस सीन का बैकग्राउंड स्क्रीन से हाइड ना हो जाए। इमेज को सिलेक्ट कर कंट्रोल प्लस होम, फिर स्केल डाउन करेंगे, इसको परफेक्टली सीन में सेट करेंगे। इसके बैकग्राउंड लेयर को टाइमलाइन में लेके आएंगे, 3D लेयर में कन्वर्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे और इसके जेड एक्सेस को इंक्रीज करेंगे ताकि ये 3D स्पेस में पीछे की ओर चला जाए। फिर इसके स्केल को बढ़ाएंगे, यहाँ भी न्यूज़पेपर का जो पीछे वाला लेयर है वो विजिबल हो रहा है, तो सेम टेक्निक से हम इसे फिक्स करेंगे। एक शेप क्रिएट करेंगे, उसको 3D में कन्वर्ट करके उस पर ट्रैकमेट कर देंगे। तो बिना किसी सीम डिवाइडर के अभी हमारा सीन देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और दोनों सीन कनेक्टेड भी नहीं लग रहा। अब चलिए एक डिवाइडर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। डिवाइडर को टाइमलाइन पे इंपोर्ट करेंगे, इसके ग्रीन एरिया को की लाइट से रिमूव करेंगे, फिर इसको 3D में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट दोनों इमेज के बीच में प्लेस कर देंगे। इस पे भी ट्राइटोन इफेक्ट अप्लाई करेंगे कलर करेक्शन के लिए, ताकि ये इन्वायरमेंट में फिट हो जाए। फिर इस पे हम अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर और ब्लर अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे ताकि ये आउट ऑफ फोकस लगे। बैकग्राउंड लेयर पे फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई करेंगे ताकि रियल कैमरे वाली डेप्थ फील हो। और इसी सेम टेक्निक का यूज करके हम लास्ट सीन को डिजाइन करेंगे। और ये हमारा बटरी स्मूथ मैग्नेट्स मीडिया स्टाइल सीन रेडी है। एंड हियर इज द फाइनल प्रीव्यू।
अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाने में कंजूसी मत करना, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.